एवरीवन, वेलकम टू इंजॉय लाइफ विथ नीरजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने का मतलब ये है कि इससे पहले के मेरे जो ज़रूरी काम है वो सब हो चुके हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह हुआ। और खाने की तैयारी आज मैंने नहीं की है, क्योंकि आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, तो इसलिए मुझे पानी में हाथ भी नहीं डाला मैंने आज। तो मन नहीं हो रहा था सुबह सुबह पानी में बहुत ज़्यादा कुछ करने का। थोड़ा बहुत जो किया उसी में ही हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ, जो कि मेरा रोज़ का नियम है, वो मुझे करना ही होता है। और आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, सुबह से थोड़ा सा मामला डाउन लग रहा था। कई बार होता है ना ऐसे कि मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, और सिर में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है कल रात से ही। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ना इसके पापा आदि के हाथ में ना फांस लग गई थी, वो निकाल रहे हैं। तो बहुत ही इमोशनल टाइम था ये। और चलिए अब पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो तेल में मैंने डाल दिया है हींग जीरा, और हींग जीरा डालने के बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्दी। तेल में डालने से कलर अच्छा आता है, मैंने पहले भी बताया है। और सब्जी मैं किस चीज़ की बना रही हूँ? सब्जी मैं बना रही हूँ गाजर, मटर और आलू की। हमारे इनकी बहुत फेवरेट है, बहुत बार कह चुके थे कि भाई गाजर मटर की सब्ज़ी बनाओ। इनको इसमें आलू पसंद नहीं है, लेकिन पसंद क्या नहीं है, खा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन बिना आलू के फिर मेरा आदि नहीं खाता। पर हाँ, ये है कि किसी दिन आदि के लिए कुछ अलग बना के इनके लिए केवल गाजर मटर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, एकदम मस्त मसाले वाली। इनका बहुत मन है, बट आज भी खाने के बाद में कह रहे थे कि नहीं अच्छी बनी है सब्ज़ी। तो यहाँ पर बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। तो जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली क्योंकि मुझे कम लग रही थी। बाकी आप जैसा भी खाते हो मसाला, उसके अकॉर्डिंग आप मसाला ऐड कीजिए। और बस अब क्या करना है, बस कुकर का ढक्कन लगाना है और इसको पकने के लिए रखना है हाई फ्लेम पर 1 सीटी। और उसके बाद में मीडियम गैस पर, मीडियम नहीं सॉरी स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट पकाना है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि जब किचन में एंटर होते हैं ना तो फिर उसके बाद में सारे काम एक के बाद एक के बाद एक स्पीड में निपटा लेने चाहिए। और इस टाइम क्या है, हाथ वगैरह थोड़े ठंडे होते हैं ना, तो ठंडे हाथों के साथ में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर गर्म हो गए तो फिर वापस से ठंडे होने का दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। दुख तो क्या, बट हाँ अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार हाथ गर्म हो और फिर बार बार वो ठंडे होते चले जाएं। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ जल्दी से आटा। और आटा वगैरह तैयार करने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना ऑडियो को म्यूट नहीं किया है, ताकि आप हवा की आवाज़ और हवा की स्पीड दोनों को फील कर सकें। तो चलिए मैं होती हूँ चुप और आप फील कीजिए इस हवा की खतरनाक वाली ठंडक को। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 12 बज रहे हैं, इसलिए गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ। 12 से ऊपर ही हो चुका है टाइम। और हवा अभी आपने देखी ना, बहुत ठंडी हवा है भैया। और ये हवा दिन रात चल रही है, इतनी ठंडी हवा में ना हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल। और अभी मैंने खाना खाया था, खाना खाने के बाद में ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं थोड़ी देर धूप में गई थी। तभी मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि हवा में कितनी ठंडक है, कितनी ज़्यादा मतलब इस टाइम पे हवा हो रखी है ठंडी। और देखा आपने, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि है ना, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो होना है ना वो होके रहता है।
जैसे कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हर दुख, हर परेशानी, हर दर्द से दूर रखें, लेकिन कुछ तो उस ऊपर वाले ने भी सोच रखा है। वो तो छोटे से छोटे बच्चे का भी लेखा जोखा हिसाब किताब रहता है उनके पास में। छोटे से छोटे बच्चे को भी परेशानी हो जाती है। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैं उसी टाइम पे मैं सोचती थी कि मैं मेरे आदि को, जैसे कि जनरली क्या होता है, बच्चे जब पलटी मारना सीखते हैं ना तो बिस्तर से गिर जाया करते हैं, बेड पे से गिर जाया करते हैं। तो मैं यही सोचती थी, मैंने कहा मैं मेरे आदि को कभी बेड से नहीं गिरने दूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं जितना हो सकेगा ना उतनी कोशिश करूँगी कि मैं उसको कभी कोई दर्द, कोई तकलीफ़ ना होने दूँ। तो आपको पता है, जब मेरा आदि सिर्फ 3 महीने का था, सिर्फ 3 महीने का, तब वो पहली बार बेड से गिरा था। हुआ क्या था कि मैं यहाँ हॉल में कुछ काम कर रही थी। सुबह 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 का तो क्या टाइम था, हाँ सुबह का ही टाइम था। मैं यहाँ हॉल में काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अंदर बैठकर पूजा कर रहे थे, और आदि उन्हीं के जस्ट बगल में लेटा हुआ था। वो ध्यान पूजा कर रहे थे और आदि जो है बेड पे लेटा हुआ था। तब आदि ने नई नई पलटी मारनी सीखी थी, लेकिन है ना, बहुत रेयरली पलटी मारता था। तो हमें ये था कि भाई हम फिर भी ध्यान रखते थे। अब हुआ क्या, एकदम से आवाज़ आई दम। ओ मेरा तो भैया दम बैठ गया। मैं भागी अंदर, ये एकदम से उठ के खड़े हुए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। देखा तो भैया लड़का मेरा इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा यार, उसका जब वो गिरा ना तो उसका सर लगा ज़मीन में, ये वाला हिस्सा। तो जिसकी वजह से ना, जब भी सर ज़मीन में लगता है तो थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है ना, तो फिर उसको सहलाया हमने, थोड़ा सा उसे नॉर्मल किया। तो इस तरीके से ये उसकी पहली चोट थी जो मुझे आज भी याद है। उसके अलावा एक दो बार फिर मैं और अलर्ट हुई। मैंने कहा नहीं, अब नहीं लगने दूंगी, अब मैं कोशिश करूंगी कि इसको चोट ना लगे। लेकिन जब वो वॉकर में चलना सीख रहा था ना, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक वो वाले पायदान नहीं होते जो कि आपने देखे होंगे, ब्लैक वाले होते हैं जिसमें थोड़ा उभरा हुआ सा होता है। तो वो रखा हुआ था, और आदि एकदम से वॉकर चलाता हुआ उसके पास में गया, और वो इतना ऊंचा है, उससे टकरा के उसका वॉकर पलट गया और उसका मुंह सीधा ज़मीन में जाके लगा। उसका होंठ कट गया यहाँ से, तो उसके खून ही खून आ गए। ये उसकी दूसरी चोट थी। और एक बार जब मेरे देवर की नई नई शादी हुई थी और हम लोग ना उनके रूम में बैठकर शादी की सीढ़ी देख रहे थे, तब है ना ये और है ना आदि और उसके पापा दोनों यहाँ पर हॉल में पानी पीने के लिए आए। तो आदि थोड़ा सा, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा ना बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, तो किसी बात को लेकर दोनों पापा बेटे में हो गई लड़ाई, और आदि ने क्या करा, पानी का गिलास उठा के फेंक दिया और फिर खुद ही उस पर स्लिप हो गया। अब वो स्लिप कैसे हुआ, क्या आप ये मान लो कि जैसे सीधा खड़ा है और उसका पैर पीछे की तरफ स्लिप हो गया, तो उसका मुंह ज़मीन में जाके लग गया। तब तो उसके ये पूरे मसूड़े और ये होंठ वगैरह सब भयंकर तरीके से लगी थी। उस टाइम तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके टिटनेस का इंजेक्शन लगा, दर्द का वो लगा कि भाई इसको दर्द ना हो, क्योंकि छोटा बहुत था। मेरे देवर की शादी के टाइम मेरा बेटा 1.5 साल का ही था, आप ये मान लो। हाँ 1.5 का ही था। तो अब आप सोच लो, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपने बच्चे को कुछ दर्दों से जो उसने लिखे हुए हैं ना, उनसे हम नहीं बचा सकते अपने बच्चों को। हम सिर्फ उन्हें अलर्ट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करने से आपको परेशानी हो सकती है, आप ही को दिक्कत हो सकती है, लेकिन नहीं कर सकते। हम कितना समझा लेंगे। अब जैसे कई बार होता है, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बच्चों को बोलते रहेंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं करो चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं करो चोट लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, फाइनली जब वो चोट लग जाती है ना, बच्चे को तभी समझ में आता है कि हाँ मम्मा सही कह रही थी, पापा सही कह रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या है, धीरे धीरे अपनी फीलिंग से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो उनको एक्सपीरियंस धीरे धीरे ज़िंदगी गेन कराती है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखी हैं। धीरे धीरे जब चोट लगती गई, संभलते गए, बड़े होते गए, तो पता चला कि ये गलती नहीं करनी है, ये गलती करने से ऐसा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी उस पर छोड़ देनी चाहिए। माँ बाप बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बहुत कुछ उन्हें ज़िंदगी भी सिखाती है, जिसकी जो व्यवस्था है वो भगवान जी ने कर रखी है बहुत अच्छे तरीके से। तो आज सुबह सुबह बड़ा मूड ख़राब हो गया मेरा। उसके हाथ में है ना वो लकड़ी
की फांस लग गई थी, उसको निकलवाने के लिए इतना रोया है ना, मतलब जितनी बार वो रोया है ना उतनी बार ऐसे पसीज गया ना मेरा दिल। और उसके पापा निकाल रहे थे, उसके पापा को के भी मतलब ऐसे हो रही थी कि अरे कैसे निकलेगी, लेकिन जब फाइनली निकल गई ना तब जाके ऐसा सुकून आया कि हाँ भैया अब आराम आ गया। बच्चे अपने हर किसी को प्यारे होते हैं, और अपने बच्चे को जब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो देखो तकलीफ़ तो हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो खाना पीना सब मेरा हो गया है, आदि को भी मैंने खिला दिया है खाना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी इन दिस विंटर। बहुत ध्यान रखिए अपना भी, अपने बच्चों का भी और अपनी फैमिली का भी। तो चलिए बाय बाय।